उत्तर प्रदेश बीजेपी की कमान संभालने के साथ पंकज चौधरी ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है और मिशन 2027 का आगाज पश्चिम यूपी से किया। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पंकज चौधरी ने हाल में मथुरा में बांके बिहारी के दर्शन कर ब्रज क्षेत्र से यूपी की यात्रा की शुरुआत की। इस तरह पंकज चौधरी पूरब से पश्चिम यूपी तक को बीजेपी से जोड़ने की कवायद में जुट गए हैं। दरअसल बीजेपी ने पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भले यूपी के सामाजिक समीकरण को साधने की कवायद काफी हद तक कर लिया है, लेकिन क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ने का खतरा भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी दोनों ही गोरखपुर यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं और इस तरह सत्ता और संगठन पर पूर्वांचल का पूरी तरह से दबदबा दिख रहा है। इसके अलावा भी यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी की क्या हैं वो 5 बड़ी ताकत और 5 चुनौतियां जिनके आसरे वर्ष 2026 में उनकी राजनीति की राह तय हो सकती है। आइए हम आपको बताते हैं। मजबूत ओबीसी चेहरा है पंकज चौधरी। वो कुर्मी समुदाय से आते हैं। वो उत्तर प्रदेश में यादवों के बाद दूसरा सबसे बड़ा ओबीसी समूह है। उनकी नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य विपक्षी दल एसपी के पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले की काट ढूंढना है। लंबा राजनीतिक अनुभव भी रखते हैं। महाराजगंज से 7 बार के सांसद और केंद्र में वित्त राज्य मंत्री के रूप में उनके पास लंबा राजनीतिक अनुभव है। संगठन में तालमेल बिठाने में भी माहिर माने जाते हैं। पंकज चौधरी की छवि एक मृदुभाषी और सबको साथ लेकर चलने वाले नेता के तौर पर है और वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नेतृत्व दोनों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की क्षमता भी रखते हैं। इसके अलावा पूर्वांचल में तो प्रभाव है ही, वहीं से आते हैं। गोरखपुर महाराजगंज क्षेत्र से होने के कारण उनका पूर्वी उत्तर प्रदेश में गहरा प्रभाव है जो राज्य की राजनीति का एक प्रमुख केंद्र है। और जैसा हमने बताया कि वो मृदुभाषी भी हैं, शांत स्वभाव की भी हैं, मिलनसार हैं और ये सब उनके स्वभाव का अगर हिस्सा है तो संगठन में सभी वर्गों को एक साथ जोड़े रखने में ये उनकी बड़ी ताकत साबित हो सकती है। लेकिन सिर्फ यही बातें नहीं हैं, बल्कि पंकज चौधरी के सामने इस साल और आने वाले सालों में चुनौतियां भी बेशक होंगी। तो वो क्या है, इस पर भी नजर डालिए। 2027 का विधानसभा चुनाव उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती तो 27 में होने वाला विधानसभा चुनाव ही है, जिसमें बीजेपी की सत्ता बरकरार रखने की चुनौती अब पंकज चौधरी की होगी। उन्हीं की ये जिम्मेदारी है। 2026 में भी पंचायत चुनाव है। उनके कार्यकाल की ये पहली बड़ी परीक्षा हो सकती है जो 2026 के मध्य में होने वाले हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी की पकड़ को आंकने का ये पैमाना साबित होंगे। कुर्मी और ओबीसी वोटों की वापसी कराना भी एक बड़ी चुनौती और बड़ा टास्क है, जिसकी वजह से कमान सौंपी गई है पंकज चौधरी को। 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी से छिटके कुर्मी और अन्य गैर यादव ओबीसी मतदाताओं को फिर से पार्टी के साथ जोड़ना पंकज चौधरी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। और सरकार संगठन के बीच संतुलन बनाए रखना भी, कार्यकर्ताओं में जोश भरना, पार्टी संगठन को फिर से सक्रिय करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। वो खुद भी मानते हैं कि संगठन और सरकार के बीच समन्वय स्थापित करना एक बड़ी चुनौती है। जातिगत समीकरणों का संतुलन बनाए रखना भी एक चुनौती होगी। उन्हें अपनी नई टीम बनाते समय राज्य के जटिल जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को साधना, उन्हें संतुलित करना होगा ताकि बीजेपी को सभी वर्गों का समर्थन आगे भी मिलता रह सके। तो क्या 2026 और 2027 के इम्तिहान में पास होंगे पंकज चौधरी? इसी से तय होगा उनका आने वाला दौर कितना मजबूत, कितना कारगर और कितना सफल हो पाता है।